प्योरली वॉर टाइम फॉर यू। अगर एक डिसीजन आपने ले लिया है तो उसको सोल्जर की तरह आपको फॉलो करना है। जैसे सोल्जर होता है ना, डेडिकेटेड, वो सोचता नहीं है कि इस देश के लिए सही है, उसके लिए गलत है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बस उसको फिर पागलों की तरह उसको चेस करना होता है। अभी भी मौका है छोड़ देने का, है ना, एनर्जी में रहना है यार, एकदम डिप्रेस नहीं होना है। मैंने लाइफ में बहुत डाउन्स देखे, मैंने लाइफ में बहुत ही खराब समय देखे हैं, और उन हर समय में एक ही चीज थी जिसने मुझे जिंदा रखा। तो गिव अप नहीं करना है, अभी भी जो अपना बेस्ट हो सकता है वो अचीव करना है। ये नहीं सोचना यार वो तो नहीं हो पाएगा, कुछ तो हो पाएगा ना, वो तो करके जाना है, अपना बेस्ट यहाँ से प्रूव करना है, ताकि एग्जाम खत्म हो, रिजल्ट सामने आए, तुम्हें पता होगा तुम्हारी स्टोरी क्या थी। अब देख जेई को अपन 2 साल में कैसे खिलाए। तो ये कॉन्फिडेंस भी यहीं से बिल्ड होगा। सो नेवर 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 गिव अप, चाहे जितना भी खराब समय आए। यही चीज मैं खुद को समझा, अभी भी मौका है छोड़ देने का, है ना, एनर्जी में रहना है यार, एकदम डिप्रेस नहीं होना है। मैंने लाइफ में बहुत डाउन्स देखे, मैंने लाइफ में बहुत ही खराब समय देखे हैं, और उन हर समय में एक ही चीज थी जिसने मुझे जिंदा रखा। बहुत ही सिंपल चीज है, सबको पता है, नेवर गिव अप, सिंपल, नेवर गिव अप, है ना। कई लोग सोच रहे हैं यार ठीक है पढ़ लेंगे, कल से कर लेंगे, 4 दिन बाद पढ़ लेंगे, अब तो यार कुछ हो भी नहीं पाएगा, अब तो पढ़ के अब तो वो बन भी नहीं पाएगा। तो यार देखो, एक बात बहुत सिंपल बोलता हूँ कि ताजमहल जब बनना होगा बन जाएगा, ताजमहल जब बनना होगा बन जाएगा, कम से कम कुतुब मीनार तो बना ले। दुनिया में यार सक्सेसफुल इंसान वही बनता है जो कुछ सीखता है, और इंसान सीखता गलतियों से है। तो भाई अगर गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो जो आपको पता भी होगा ना कि जितनी बार आप फेल होते हो उतनी बार आपको वो रास्ते मिलते हैं जहां से सक्सेस नहीं मिलने वाली, है ना। तो एवरी फेलियर काउंट्स। मैं हमेशा कहता हूं डॉट्स विल ऑलवेज कनेक्ट बैकवर्ड्स। ये जो मेहनत थी, ये जो रातों का जगना था, ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करना था, डीपीपी लगाना था, ये जो हसल था ना, ये कभी वेस्ट नहीं होता। अभी आज लग रहा होगा कि पेपर अगर थोड़ा सा खराब हो गया तो लग रहा होगा ये सारी मेहनत बेकार गई। नहीं, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ, और उस टाइम मैंने जो फिजिक्स पढ़ी वो आज काम आई। कॉलेज में भी कुछ मिस हैपनिंग्स हुई। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने मैकेनिक्स पढ़ी, फर्स्ट ईयर में थर्मो पढ़ी, सेकंड ईयर में थर्मो पढ़ी। आज मेरा थर्मोडायनामिक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है, पर मेरी कॉलेज लाइफ से मैं वहाँ कहीं गया नहीं। तो कई बार कहा जाता है कि कुछ काम जो नहीं होते किसी अच्छे चीज के लिए नहीं होते। इसके ऊपर कोई एक कविता भी है, वो कविता मुझको याद नहीं आ रही है ना। जो काम हमसे नहीं हुए रखते हैं तब भी हम चैनो अमन, और उन कामों को मेरा सत्य नमन। कई बार ऐसी चीजें लाइफ में नहीं होती। अगर मैं एक बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर बनता तो शायद कहीं आईटी में जॉब कर रहा होता, ऐसा कुछ कर रहा होता, मैकेनिकल में जॉब कर रहा होता, बट ये नहीं कर रहा होता। मैं अपना बताऊं, मेरे को किसी फेस्टिवल की बहुत कोई खास खुशी होती नहीं। तुम्हें लगेगा कि बहुत ही बोर इंसान है ये, ऐसा करता है इस तरह का। मेरी जिंदगी में खुशी की मीनिंग दूसरी है। मेरी जिंदगी में खुशी की मीनिंग है जब मैं कोई एक चीज क्रिएट कर लेता हूँ, जब मैं कोई एक चीज अचीव कर लेता हूँ, मेरे को उस दिन खुशी पता नहीं आती है कि नहीं आती है, मुझे उस दिन दूसरी चीज दिखने लगती है। ठीक है, तो लाइफ में ना गोल सेटिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी यार ये तो दुनिया कर रही है, दिवाली पे फुलझड़ियाँ चढ़ाना और होली पे पिचकारी से रंग मारना दुनिया कर रही है। अरे ये तो रस्म रिवाज बन के आए हैं, इसी में भूल जाओगे, इसी में मिल जाओगे, है ना। लिखा रहता है ना किताबों में, दुनिया मोह माया है। ये दिवाली वाली उसी मोह माया का पार्ट है। दुनिया को सेलिब्रेट करने दो दिवाली। तुम वो बनो जो कल दूसरों की दिवाली सेलिब्रेट करवाओ। ठीक है, ऐसे डॉक्टर बनो जो अपने पेशेंट्स को सही करे, जो लोगों के घर में खुशियाँ लाए। ठीक है, बी दैट स्माइल स्प्रेडर इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, मतलब मैंने कई जगह एक ही लाइन पढ़ी है कई बार कि लाइफ में सबसे ज़्यादा ये नहीं मैटर करता कि आपने कितना पैसा कमाया, लाइफ में ये नहीं मैटर करता आपने कितना बड़ा घर, कितनी बड़ी कार खरीद ली। लाइफ में ये मैटर करता है कि आपने इस लाइफ में कितने लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। एंड आप लोग के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये करने की, बाय बिकमिंग अ गुड डॉक्टर। यही कह रहा, मैं क्या समझा रहा कि बड़े गोल्स को चेस करो, ये छोटे छोटे गोल्स मत देखो कि दिवाली की छुट्टी है, दिवाली पे मजे कर ले, दिवाली फेस्टिवल। थोड़ा मेरी बातें हार्श और थोड़ी अजीब सी लगती होंगी सुनने में, प्रैक्टिकल भी नहीं लगती है, बट मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कि अगर 5% क्लब में आना है तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जो 95% लोग कर रही हैं। सर दिवाली नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए, कर लेना, नेक्स्ट ईयर कर लेना। इस साल बहुत बड़ा टारगेट है तुम्हारे हाथ में, वो टारगेट एक बार अचीव कर लो, पूरी जिंदगी दिवाली मनाएंगे और लोगों के घर में भी दिवालियाँ मनवाएंगे। आपको अपनी लाइफ में बहुत खुशियां दिखती हैं, बहुत अच्छा लगता है, एक बार अपने शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में चले जाना या सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाना। ठीक है, दिवाली के दिन यही कर लेना, मास्क वास्क लगा के दूर से सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल देख के आना, तुम्हें जिंदगी में पेल समझ में आएगा लोग कितनी प्रॉब्लम में हैं और हम यहाँ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लाइफ में बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है पैसा, बहुत बड़ा मोटिवेशन। पैसा गलत तरह से कमाना बहुत गलत बात, पैसा गलत तरह से कुछ गलत करके कमाना वो गलत चीज है। पैसा कमाना कोई गलत चीज नहीं है। ऑफ कोर्स इंसान को वेल्थ बनानी चाहिए, अच्छी वेल्थ बनानी चाहिए, बट गलत करके नहीं करना चाहिए। बस इतना ही मेरा लेसन है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि पैसा मत कमाओ, मैंने हमेशा कहा है कि हम में से हर किसी को जीवन में अमीर बनना चाहिए।
हम में से हर किसी को जीवन में अमीर बनना चाहिए ताकि उसको ये रियलाइज हो कि पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। बट वो रियलाइज होने के लिए आपको पहले अमीर बनना पड़ेगा, पहले आपको पैसा कमाना पड़ेगा, आपको बड़ा आदमी बनना पड़ेगा, तब आपको लगेगा ये सब वेस्ट है, तब आप रियल लाइफ के पीछे भागोगे। ये मैं नहीं बोलता है, जिम कैरी बोलता है। जिम कैरी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, स्टैंड अप कॉमेडियन, मूवी एक्टर। जो कल अगर तुम डॉक्टर बनोगे, तुम्हारी सैलरी महीने की मिनिमम टू मिनिमम 2-3 लाख रुपए होगी। तो तुम कहोगे नहीं हमें नहीं चाहिए साहब 2 लाख रुपए, ले जाओ। ये करोगे कि हमें नहीं चाहिए 2 लाख। सरकार तुमको कहेगा इंटर्नशिप में लो भाई, इंटर्नशिप में 96,000 रुपए ले लो, इंटर्नशिप में 1 लाख रुपए ले लो। नहीं सर, हम पैसा थोड़ी ना कमाएंगे, हमको तो फ्री में करना है सब पहला। ऐसा थोड़ी ना करोगे। तुम ये करोगे कि तुम वहां पे पैसा लोगे, उसके बाद हो सकता हो तुम रोज के 10 पेशेंट अपने फ्री में देख लो। ये तरीका होता है। याद है थोड़ी ना कि तुम भी पैसा नहीं कमाओगे उससे। दूसरी बार सवाल नहीं पूछना, आज पूछ लिया ठीक है, हो पाएगा कि नहीं। एक बार ट्रस्ट करना है, एक बार ट्रस्ट कर लिया तो आंख पे पट्टी बांध के सिर्फ मेहनत करनी है, फिर बार बार आप सवाल नहीं पूछ सकते। हम लोग कभी जब हम लोग PW में काम करते हैं और जब टफ सिचुएशन आती है और जब एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एक जंग हो रही है, कभी कभी होता है, तो हमारे साथ जो हमारे को फाउंडर है मुझसे मैं उनसे पूछता हूँ कि सर ये करें कि ये करें, आपको लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ गलत? बोलते हैं सर ये वॉर टाइम है, अभी डिसाइड हो गया तो डायरेक्शंस फॉलो करने हैं, अब बार बार सवाल नहीं कर सकते खुद को। सो दिस इज प्योरली वॉर टाइम फॉर यू। अगर एक डिसीजन आपने ले लिया है तो उसको सोल्जर की तरह आपको फॉलो करना है, जैसे सोल्जर होता है ना डेडिकेटेड। वो सोचता नहीं है कि इस देश के लिए सही है, उसके लिए गलत है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बस उसको फिर पागलों की तरह उसको चेस करना होता है। बहुत कठोर बात है, आपका दिल टूट गया है। हो सकता हो किसी बच्चे का दिल इस वजह से टूटा हो, उसका नीट में सिलेक्शन ना हुआ हो। किसी बच्चे का दिल इस वजह से टूट गया हो कि कोई लड़का लड़की उसका दिल तोड़ के चला गया हो। किसी का दिल किसी और कारण से टूटा होगा, हो सकता है। ये जो हारा वाली जो फीलिंग होती है ना, ये जो मैं हारा की फीलिंग होती है ना, जिस फीलिंग में आपको लगता है कि आपका दिल टूट गया है, हो सकता हो ये दिल आपका टूट गया हो क्योंकि पिछले साल आपका नीट ना निकला हो सकता हो आपका ये दिल टूट गया हो क्योंकि जिसको आप चाहते थे उसने आपकी फीलिंग नहीं समझी हो। पर मेरी मानो अच्छा हुआ दिल टूट गया। एक बार दिल टूट जाना ना बहुत अच्छा होता है आपके लिए। दिल का टूटना कहीं ना कहीं आपके लिए एक लॉस है, पर ये टेम्परेरी लॉस होता है बेटा। 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ये जख्म आपका भर जाएगा। आप किसी का दिल मत तोड़ना बेटा, अपने किसी चाहने वाले का, अपने माँ बाप का, किसी का दिल मत तोड़ना। क्योंकि हो सकता हो आज आप ऐसे हो कि आपको लग रहा हो क्या ही फर्क पड़ता है, अपनी माँ से मैं बदतमीजी से बात कर लूंगा, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं अपने पिताजी से झूठ बोल दूंगा। एक ना एक दिन बेटा ऐसा आएगा कि दिल में आपको बहुत सारा गिल्ट होगा। और सबसे दुख की बात ये होती है ना, जिस दिन आपको ये गिल्ट आता है, पता नहीं उस दिन आपके माँ बाप आपके जीवन में हो या ना हो, तो उनसे इस तरह के झूठ ना बोलो। देखिए, आपने अपने बीते हुए कल में जो गलतियां की उस पर पछताने से अब कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपके बीते हुए कल में जो भी परेशानियां थी उसको लेके बैठने से अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अपना बीता हुआ कल नहीं सुधार सकते। आप अपने बीते हुए कल को लेके अब परेशान मत हो, क्योंकि आप अपना बीता हुआ कल नहीं सुधार सकते। आपका आने वाला कल आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है। आप अपना आने वाला कल जरूर सुधार सकते हो। मुझे पता है आपके कई बार माता पिता आपको ताने मार देते होंगे कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, तेरा ये इस बार एग्जाम नहीं निकलेगा, इस बार भी तू सेलेक्ट नहीं होगा, कोई पड़ोसी ताने मार देता होगा। और बड़ा बुरा लगता है यार, बड़ा बुरा लगता है जब आपके माँ बाप आपको ताना मार के चले जाएं, इस बार भी नहीं सिलेक्ट होगे तुम, बस पढ़ाई का नाटक करते हो, ढोंग करते हो, हर बार हमेशा नाटक करते हो कि दिन भर किताब लेके बैठे हो तब भी सिलेक्ट नहीं होते। और आप एकदम मजबूर हो जाते हो कि सब कर तो रहा हूँ मैं, सारी मेहनत कर तो रहा हूँ मैं, लगा तो हूँ दिन भर पढ़ाई में। बहुत दर्द होता है यार जब आपकी गलती भी ना हो और आपके ऊपर इल्जाम भी लगे और वो इल्जाम लगाने वाला आपका कोई प्रिय व्यक्ति हो, बड़ा दर्द होता है।